बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 बहुत अहम और बड़ी खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। पहली चीज़ तो ये कि हुकूमत की तरफ से जो अदलिया को धमकाने की कोशिश हुई वो उल्टी पड़ गई है। ये चालाकी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि हुआ ये है कि अब अदलिया को ये नज़र आ रहा है, जजेस को ये नज़र आ रहा है कि अभी उनकी बका का मसला बन चुका है। हुआ ये कि जिस तरह से अदलिया पर प्रेशर डाला गया, मुदाखलत की गई, वो इस हद तक हुई और मामला इतने आगे तक चले गए कि अदलिया को लगा कि अब तो ये हमारे बस से मामला बाहर हो गया है। और फिर इसमें यह नहीं कि सिर्फ 6 जजेस शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा, नहीं, अब इसमें लाहौर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, हत्ता कि सिंध हाई कोर्ट, तमाम जजेस इसमें शामिल हैं कि इससे तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। अब मसला ये है कि जब जजेस की फैमिलीज़ को धमकाया जाएगा, जजेस को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उनकी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सामने लाकर और उन पर प्रेशर डालने की कोशिश होगी, फिर उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी, बेडरूम्स तक की वीडियोस बनाई जाएंगी, उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाएगा, लापता किया जाएगा, तो ये मामला समझा गया कि शायद दबा लिया जाएगा, ये इससे मामला कुछ ठीक हो जाएंगे, यानी जो चाहा जा रहा है वो मिल जाएगा। वो उल्टा पड़ गया ख़त की वजह से। उसके बाद तमाम कोशिशें हुई कि जी किस तरह कमीशन बना दिया जाए, वो भी काम उल्टा पड़ा, फिर इस पर नोटिस लेना पड़ गया। फिर इसके साथ साथ जनाब आप ये देखें कि एक और जो मामला बना वो ये कि जिस तरह से आपने देखा कि फैसल वाडा साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल है, दीगर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी नोटिस ले लिया। अब इस पर हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि इसमें काजी फाइज साहब भी मैदान में आ गए हैं, क्योंकि शायद वो एक तो लेगेसी बनाना चाह रहे हैं अपनी, और वो ये समझते हैं कि अगर ये नहीं करते तो बिल्कुल वो लगेगा कि वो तो अदलिया के ख़िलाफ़ खड़े हैं कि जजेस के साथ ये कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। जबकि इसी तरह कुछ और साफ़ी नहीं सतूर हैं, वो ये कहते हैं कि काजी फैसल साहब ऐसे लग रहे थे जैसे उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा, या जजेस के साथ जो कुछ हुआ है वो उस पर उस तरह परेशान नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब ये बात कही जा रही है कि जी कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें हो रही थी कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा, वो बात भी बनती नज़र नहीं आ रही, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी वो भी उल्टी पड़ गई हैं, और जजेस या अदलिया अब मेजॉरिटी जिस तरह से जजेस खड़े हो गए हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी में आप देख लीजिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो जजेस के नाम दे रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के लिए, हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। जजेस नहीं लगा रही मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, कि वो समझते हैं ऐसे जजेस लगा देंगे तो कुछ फैसले हो जाएंगे। वो मामला को 9 मई के जिस तरह से मामला उनको लटकाना चाहते हैं, इस पर 9 मई के हवाले से कहा जाता है कि जी काजी फाइसा साहब हों, हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी एक सोच नज़र आती है। तो लिहाजा हुकूमत को ये सूट करता था कि काजी फाइसा साहब कंटिन्यू करें। लेकिन अब हुआ यह है कि बकौल हसनात मलिक से काजी फाइसा साहब ने कह दिया है, और हुकूमती ज़राए भी उनको ये बता रहे हैं कि जी अब जो आगे एक्सटेंशन वाला मामला है वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इससे पहले हुआ ये था कि हुकूमत की तरफ से ये इशारे मिल रहे थे कि जजेस की एज बढ़ाई जाएगी, काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, और उसके लिए आपने देखा 2 तिहाई अक्सरियत उनके पास थी। लेकिन फिर मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो फैसला आया, जिसमें मखसूस नशिस्तें जो हैं जो उनको मिली थी, जो तहरीक इंसाफ की बनती थी, वो इत्तेहादी जमातों को दी गई, तो वो तो फारिग हो गई। तो लिहाजा 2/3 मेजॉरिटी ना रही, और ये जो ख्वाब थे ये चकनाचूर हो गए कि काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन दें, क्योंकि सूट करता था हुकूमत को कि काजी फैसल कंटिन्यू करें। तो अब ये उनके लिए एक बड़ा धचका है। उनको ये लगता था कि जी हमारा कोई तो बंदा होना चाहिए। अब वो काजी साहब भी उस तरह साथ नहीं नज़र आ रहे, या कहें वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, या जजेस इतने ज़्यादा इस मामले पर हो गए इकट्ठे कि जी अकेले काजी फैसल साहब क्या करेंगे। ये मामला भी अब नज़र आ रहा है। और इस बार ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम ख्याल जजेस हैं कि जी इमरान खान के साथ हैं, ये है वो है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो इस वजह से कि हुकूमत और उसके इदारे वो अब पीछे हटने को तैयार, पीछे हटते हैं तो जनाब उनके लिए बड़ी पिसपाई है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर से जुडिशरी जो है वो खड़ी है। तो अब जब मामला खुलेंगे तौहीन अदालत के, जिस तरह बाबर सत्तार साहब वाले मामले में है 3 रुकनी बेंच बन चुका है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले में 3 रुकनी बेंच बन चुका है, ऊपर से जनाब काजी फैसल साहब ने खुद नोटिस ले लिया और कहा है जी मीडिया में बात न चलाएं। तो ये अब टकराव जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके साथ साथ जनाब एक और ख़बर यह है कि मंगल का दिन बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि ट्री एंड बाइट केस है, और उसमें बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि नया 3 रुकनी बेंच कैसे बन सकता है जब 3 रुकनी बेंच की तरफ से 2 जजेस, मेजॉरिटी जजेस फैसला दे चुके हों और ये केस खत्म हो गया था। अब 1 साल के बाद दोबारा नया बेंच बनाकर दोबारा से केस कैसे सुना जा सकता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और क्या चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि 2 जजेस के फैसले को वो खत्म कर दिया, 1 जज खत्म कर दे, और फिर 1 जज जो उस फैसले में भी था वो अब दोबारा
उसमें सुन सकेगा। तो ये तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ट्रियान केस से तो और ज़्यादा रुसवाई होनी है और ज़्यादा बर्बादी होनी है, और इमरान खान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और उनको और ज़्यादा क्लीन चिट मिल जाएगी, और फिर कहा जाएगा जी अदलिया ने इस तरह से कर दिया, यही कर दिया, वो कर दिया, और फिर मज़ीद टकराव हो सकता है। तो ये टकराव बड़ा ख़तरनाक होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की भी अब पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो जी जाकर कहे ऐसी की तैसी हम ये जजेस को ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि वो कोशिश की गई। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल ने की, कामना टुसानी ने की, तलाल चौधरी ने की, दीगर ने की। अब हुआ यह कि वो कह रहे हैं जी मैं जाकर एक्सप्लेन करूंगा, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, तो वो आप देखिए ना वो बैक फुट पर चले गए हैं। इसी तरह ये कहना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, राना सनाउल्लाह का कहना, वो भी बैक फुट पर चले गए हैं और एडमिशन भी है। काजी साहब के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो नून लीग के एक वकील साहब हैं खालिद साहब, वो काजी साहब को बड़े करीब समझाते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि 25 अक्टूबर को काजी फैसल साहब रिटायर हो जाएंगे और 26 को मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो वो चैप्टर भी क्लोज होता नजर आ रहा है। काजी साहब भी जाने से पहले शायद कुछ लेगेसी बनाना चाहें, वरना उन पर भी आएगा कि बल्ला छीना गया पाकिस्तान की तारीख में, इस तरह के फैसले दिए गए जो काजी फैसल साहब ने दिए, और बिल्कुल नजर आया कि वो तहरीक इंसाफ के शदीद खिलाफ हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो जिस तरह ज़ाती तौर पर वो हर चीज़ को देख रहे हैं, और जब भी कोई मामला आता है उसमें कहते हैं जी मेरे दौर में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ, फलां ये हुआ, जबकि बाबर सितार साहब ने लिख कर फिर ख़त में बता दिया है किस तरह उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की गई, वो मामला जो है वो भी अब गले पड़ा हुआ है। ये सब कुछ होता चला जा रहा है, और मैंने आपको बताया मंगल भी बड़ा अहम दिन हो गया, और कल का दिन भी, कि जब अब तीनों हल्के खुल चुके हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के, और उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें नज़र आ रहा है कि जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा तीनों उसमें बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं। कल फॉर्म 45 मंगवा लिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से, और उसमें जज साहब ने कहा है जी फॉर्म 45 जो है मुसद्दका जो है वो लेकर आएँ, और नून लीग वाले भी लेकर आएँ। वहाँ उनकी कहानी ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो अदालती मामलात पर इस वक्त हुकूमत को पसपाई है हर तरह से, और ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। लेकिन अवामी सतह पर जो एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका खौफ था, डर था, वो ही हो गया है। IMF का बजट आ रहा है, और शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि पहले IMF से मंजूरी मिल रही है, फिर काबीना में पेश हो रहा है। वज़ीर आज़म को एक ब्लू प्रिंट दे दिया गया है कि जी ये IMF ने बजट दिया है, 18,000 अरब रुपए का ये बजट है, जिसमें 9,700, दोबारा सुनिएगा, 9,700 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी के लिए है। 9,700 अरब रुपया सिर्फ सूद की अदायगी के लिए, बाकी क्या बचेगा अंदाजा लगाएं। और ये तो सारी कहानी खत्म होती नजर आ रही है। वज़ीर आज़म कह रही जी और टैक्स इकट्ठा करें। ऊपर से जो बड़ी खतरनाक खबर है वो ये है कि दिफाई बजट जो है वो जितना मांगा जा रहा था वो वजारत ख़जाना ने देने से ही इनकार कर दिया है। और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, ये शहबाज राना साहब ने खबर दी है कि दिफाई अखराजात के लिए 2.25 ट्रिलियन रुपए मांगे गए, लेकिन ज़राए का कहना है वजारत ख़जाना ने 2.1 ट्रिलियन रुपए देने का इंदिया दिया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होगा। और फिर ये कहा जा रहा है जी 12,400 अरब रुपए जो टैक्स वसूली का हदफ है, इसको मजीद बढ़ाने का कहा गया है। फिर जो बिजली का महकमा है, जो बिजली का निज़ाम है, वो सारा बैठ रहा है। अब कहा जा रहा है जो नेट मीटरिंग थी, लोगों ने अपने घरों पर सोलर लगवाए हुए थे, सोलर एनर्जी के तहत वो बिजली बना रहे थे, उसमें नेट मीटरिंग लगाई हुई थी, तो कुछ वो वापडा को देते थे। अब उसकी जगह ग्रॉस मीटर आ रहे हैं, 2-2 मीटर लगाए जाएंगे। एक से वापडा से आप बिजली खरीद रहे होंगे, वो तकरीबन 90 रुपये 100 रुपये यूनिट, और वापडा आपसे लेगा तकरीबन 11 रुपये का, वो एक अलग मीटर होगा, ताकि लोगों को ये जो सहूलत है कि जी वो किसी तरह से उनके बिल कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं, वो नहीं हो सकेगा, तो कमाई जो है वो भी हो सके। और अफसोसनाक बात यह है कि अभी जो बिजली चोरी हुई है 1 खरब रुपए से ज़्यादा, उसमें कहा जा रहा है कि वो भी जो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं उनसे वसूल किया जाएगा। ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। चोरी कोई और करे, भरी कोई और। तो मजीद पहले ही IMF को कह दिया गया है कि हम बिजली मजीद महंगी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से मामला किस तरफ जाएंगे। तो 18,000 अरब रुपये के लगभग जो बजट हो सकता है, और IMF इससे पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वगैरह सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने 9,700 रुपये अलग रखने ही रखने हैं सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी के लिए, सूद की अदायगी के लिए। बाकी बचेगा क्या, कहाँ से तनख्वाहें देंगे, कहाँ से क्या होगा। और महंगाई की एक खौफनाक लहर फिर से आती हुई नज़र आ रही है। तो जनाब ये अब लग रहा है कि ये जुडिशरी का और जो एग्जेक्टिव का आपस की लड़ाई है वो अब किसी तरफ बढ़ने वाली है, और अगले हफ्ते में ये आपको कोई ना कोई इस हवाले से धमाका खेज खबर मिलने वाली है। बाकी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने अब फिर 3 जनरलों पर बैक वक्त हमला कर दिया है। अब अजीब बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फ़ौज पर एक दफ़ा फिर बंदूकें तान ली हैं, और वजह यह है कि उनको लगता है कि मैं अनपॉपुलर हो गया हूँ, हम बिल्कुल फारिग हो गए हैं। और अब हाल ये है
कि दोबारा पॉपुलर होने के लिए हम एंटी स्टैब्लिशमेंट ने फ़ौज पर तनकीद जो है वो जारह अंदाज से की जाए। उसके लिए उन्होंने 3 जर्नैलों को निशाना बनाया है और उसमें किया ये है कि पहले तो जनरल कमर जावेद बाजवा को तो बना ही रहे थे, दोबारा से सारी डील वील करके फ़ायदे उठा के हुकूमत में आ गए, फिर उनको कह रहे थे बुरा भला। और उसमें बाजवा साहब तो कहते थे कि जी आर्मी बर्दाश्त नहीं करती कि साबिक आर्मी चीफ पर हम इस तरह से किया जाए, कुछ उसको किया जाए, मगर बहरहाल मियाँ साहब उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें फिर से ज़हीरुल इस्लाम साहब को उन्होंने कह दिया है कि जी 2014 के धरने के पीछे ज़हीरुल इस्लाम थे, उन्होंने मीटिंग की थी जाकर लंदन में, अतारुल कादरी, इमरान खान, ये सब इकट्ठे थे और मेरे खिलाफ जनाब वो धरना दिया गया। फिर उन्होंने 1993 का किस्सा भी छेड़ दिया, काकड़ का, जनरल काकड़ के बारे में। तीसरे जनरल जनाब अब उन्होंने इन्वॉल्व कर दिए हैं। अब 1993 में तो इमरान खान का कोई वजूद उस तरह से सियासी था नहीं, तो अब उस पर भी चले गए हैं। तो इसमें इमरान खान साहब बरी ज़िम्मा हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी तोपों का रुख अब सिर्फ और सिर्फ फ़ौज की तरफ कर दिया और 3 जर्नैलों को मियां नवाज साहब ने निशाने पर रख लिया जजों के अलावा। अब मकसद ये है कि इस तरह कोई प्रेशर डाल सकें या अब ये फ़ौज की तरफ करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन सकें और समझें कि इससे मुझे कोई पॉपुलर वोट मिल जाएगा और जनाब कोई बात बन जाएगी कि हाँ नहीं ये तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट आज भी मियाँ साहब हैं जी, तो शायद इससे हो जाए। वो उधर फजल रहमान साहब लगे हुए हैं, इमरान खान भी बने हुए हैं, तो ये ना हो कि उस तरफ लोग चले जाएं। तो ये मेरा बयानिया था जिसकी वजह से मैं पॉपुलर था, वो सारा गिर गया और हमें जब 2 नंबरी करके धांधली से इलेक्शन जो है वो जीतने पड़े हैं। मामला हमसे सबल नहीं रहे, जो दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। आगे जो IMF वाला बजट है इससे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा और हाँ, हमारी तो सारी जितनी भी सियासी कोई कि ये कहें कि वोट बैंक है या कुछ भी था, वो तो बिल्कुल ही सत्यानाश ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ बच गया है तो अब इसलिए वो जनाब इस तरह करने के लिए कोशिश करें कि कल को फिर कहें कि जनाब हमें तो सही तरह से हुकूमत नहीं मिली थी, इसके पीछे फ़ौज ही थी और ये तो शहबाज शरीफ को लगाया गया था, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म था नहीं। तो अब वो फिर कि जी नेक्स्ट टाइम कुछ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए फिर कोई ख्वाहिश जाग रही है और उसके लिए वो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने फिर जर्नैलों को निशाने पर रख लिया है। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि DGISPR भी कह चुके हैं कि मामला फिर 2014 से शुरू करें। अगर आपने तहकीकात ही करानी, जुडिशल कमीशन बनाना ही है, तो उसमें भी फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब का वो नाम आता है। तो अगर बात उस तरफ जाती है तो फिर जाहिर है कि एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और मामला काफ़ी ज़्यादा फिर खुल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।